नरेश मीणा थप्पड़ कांड को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार को भेजी गई आयोग की रिपोर्ट आज सामने आई है। आयोग ने जांच में कई अनुशंसाएं की हैं, मसलन समरावता में अत्यधिक बल प्रयोग की जवाबदेही, झूठे मामलों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मांगों का समाधान करने की बात कही है। वहीं प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजा राशि दिए जाने, जनजातीय अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा की अनुशंसा भी इस रिपोर्ट में की गई है। सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। 30 दिनों में इस रिपोर्ट को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दौलत, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में खास? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट जो पेश की गई है वो अब सामने आई है और 30 दिनों के अंदर जो कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसमें कई अनुशंसाएं की गई है, पॉइंटवार अनुशंसाएं, जिसमें अत्यधिक बल प्रयोग की जवाबदेही देने की बात कही गई है। इसमें लिखा गया है कि जो नरेश मीणा की पहचान कर ली गई थी और उसे सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए लोगों पर जो बल प्रयोग किया था उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। झूठे मामलों की समीक्षा करने की बात कही गई, जिसमें लिखा गया कि निर्दोष ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों, विशेष करके मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित मामलों की तुरंत समीक्षा की जाए और पूरे मामले में पुलिस द्वारा ग्रामीण के युवाओं के खिलाफ तैयार किए गए मामलों, चालान के युवाओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस तरह की अनुशंसा इसके अंदर की गई है। गांव में हुए नुकसान का आंकलन कर घटना में हुए किसी भी प्रकार के नुकसान और घायलों की आर्थिक सहायता करने को राज्य सरकार द्वारा तत्काल आदेश जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की आवश्यकता है। इस तरह की अनुशंसा इसके अंदर की गई है। प्रशासनिक लापरवाही और मामलों का समाधान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंदर लिखा गया कि समरावता गांव उनियारा उप मंडल का स्थानांतरित करने की मांग त्वरित समीक्षा और समाधान किया जाना चाहिए। जनजातीय समुदाय की दीर्घकालीन समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की भी इसके अंदर अनुशंसा की गई है। प्रभावित परिवारों और पुनर्वास और मुआवजे का इसके अंदर अनुशंसा की गई है। मैं आपको बता दूं कि 13 और 14 जनवरी को आयोग के सदस्य जो है वो दल के साथ यहाँ टोंक आए थे, जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत भी की थी और उसके बाद समरावता गांव वो दल पहुंचा और वहां लोगों से भी बातचीत की, लोगों से बातचीत करने के साथ मौका स्थिति देखी और उसके बाद रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई थी कि अब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और अब ये रिपोर्ट है वो सामने आई है और रिपोर्ट की जो तथ्य है वो चीजें जो बता रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आयोग ने इस पूरी रिपोर्ट में प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर के भी सवाल खड़े किए। जी दौलत, क्या एसडीएम को लेकर के भी इस रिपोर्ट में कुछ उल्लेख किया गया है? प्रशासनिक चीजों का जिक्र किया गया है इसके अंदर, प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मामलों का समाधान। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में ऐसी कोई एसडीएम से जुड़ी हुई कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, इसको पूरी जब रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा तो इसके क्या क्या चीजें सामने आई। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो आयोग इसके अंदर लिखा, आयोग सिफारिश करता है कि इन अनुशंसाओं को शीघ्र लागू किया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो, जनजाति अधिकारों की रक्षा हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। जनजाति समुदाय की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे क्षेत्र की दीर्घकालीन शांति और स्थिरता बनी रहे। मामलों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को 30 दिन में भेजना सुनिश्चित करे। ये एक निष्कर्ष के तौर में पॉइंट लिखा हुआ, लेकिन हाँ, रिपोर्ट तो पूरी रिपोर्ट है, इसको जब तथ्यात्मक अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर ये जो चीजें अब दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, ये चीजें सामने आई है। जी बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण जिसका जिक्र आपने किया दौलत, इस रिपोर्ट में जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसकी कार्रवाई को लेकर के भी ये कहा गया कि ये इस कार्रवाई से पहले कोई चेतावनी दी जानी चाहिए थी या फिर ये अनुचित कार्रवाई की गई, वहां पर लाठीचार्ज की। देखिए, घटना के बाद से ही ग्रामीणों का और स्थानीय लोगों का आरोप जिला प्रशासन पर और सरकार पर रहा कि जिस कार्रवाई की जरूरत नहीं थी वो कार्रवाई की गई। रात के अंधेरे में लोगों पर लाठियां बाजने का आरोप पुलिस पर शुरू से ही लगता रहा है
आयोग से पहले आयोग आने के पहले से भी, और ग्रामीणों का लगातार यही आरोप थे। आयोग के साथ लोगों ने कहा कि उस रात, अगले दिन या और कुछ समय तक ग्रामीण गांव में आने से भी डर रहे थे और आरोप लगातार पुलिस और प्रशासन पर लगे रहे थे। और वो कुछ न कुछ चीजें इस रिपोर्ट में फिलहाल सामने आई हुई है। अब सरकार की ओर से कार्रवाई आयोग ने मांगी है, वो कार्रवाई किस तरह की गई है जी। तो 30 दिन में और रिपोर्ट ओवरऑल देने अगर की- हम इस रिपोर्ट को देखें तो एक प्रशासनिक लापरवाही का पहले जरूर सामने आ रहा है। दौलत, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।